जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर घर में बरकत क्यों नहीं? दरिद्रता पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है? बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर कौन सी गलती हो जा रही है जो भगवान सुनते नहीं हैं? क्या कारण है इसका? आज के वीडियो में हम यही सब जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम उसका आपको कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा पाठ के दौरान में कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजा करने से पहले स्नान करना जरूरी होता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, यानी बिना आसन के पूजा पाठ वर्जित है। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। नंबर 2, इस बात का भी खास ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं। इसीलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर आपको स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर में होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर आप स्थापित न करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढक कर रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीजें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा करने के बाद भी आपको उसका उचित फल नहीं मिल पाता है। नंबर 4, शाम के समय की पूजा आरती जो है गोधूली बेला पर आप संपन्न करें। अधिक रात्रि में आप पूजा न करें और यदि आप करते भी हैं तो उस समय घंटी या शंख आदि ना बजाएं, क्योंकि उस समय देवी देवता अपने शयन के लिए चले जाते हैं और उन्हें जगाना सही नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य पदार्थों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल ज्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है।
हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसीलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आप सूखी दीपक के साथ में आप सूखी धूप जो आती है, धूप, वो आप जला सकते हैं। नंबर 6, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां न रखें। देवताओं को के लिए वस्त्र उनको सिल करके पहनाएं, और आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, आप चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 8, बिना सिर ढके पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढके। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं, तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है या आप जो प्रसाद भगवान को समर्पित करते हैं, तो उसे समर्पित करने के बाद उसे मंदिर में ही खा लेना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही खाएं, बाकी हिस्सा आप घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। ये ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हो तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 10, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं और घर में दरिद्रता आती है। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल फूल यदि आप तोड़ते हैं तो फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालीग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। और यदि आप फूल बाजार से ला रहे हैं तो आप उसको पहले स्वच्छ पानी से धोकर रख लें नहाने से पहले। नंबर 11, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल आपको मिलता है। किसी भी मंत्र का जप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों में से लगाना चाहिए। यानी कि जिस आसन पर आपने बैठकर पूजा किया है, जप किया है, तो जब आपका जप और पूजा समाप्त हो जाए तो आसन को उठाएं और उस जमीन को स्पर्श करके अपने नेत्रों में जरूर लगाएं। इससे आपको जप का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लेना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। किसी को भी कोई भी वस्तु, दान, दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए धार्मिक कार्य किया जाता है जो वो निष्फल हो जाता है। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में गंगा जल
नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है और एक तांबे के पात्र में, छोटे से तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर पूजा की दृष्टि से आप उसको परमानेंट अपने मंदिर में जरूर रखें। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए, तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी घर खाली वापस लेकर कर ना आए। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लोटा लाते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यदि किसी कारण से आप दूर हैं या दूर से मंदिर जा रहे हैं, जल भरकर लोटे में ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप मंदिर के लोटे या मंदिर के जल का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं भगवान की पूजा में, जलाभिषेक करने में, तो मंदिर के दान पात्र में कुछ पैसे जरूर डाल दें। दोस्तों, आप व आपके परिवार की मंगल कामना सहित आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।